दोस्तों, कंगना रनौत मोदी की सबसे पसंदीदा महिलाएं हैं। कंगना मोदी से प्राइवेट में बहुत मिलती थीं और उनको एमपी का टिकट मोदी ने ही दिलवाया था। कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसने राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया और इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण वो तो नाच गाने वाली औरत है। और मोदी, हट यार उसके इतना नमक हराम तो हमारे देश की राजनीति में कोई नहीं है मेरे दोस्तों। ये शब्द हमारे या किसी विपक्ष के नेता का नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के है। जी हां, आज की खबर मिर्ची की तरह तीखी और बिजली की तरह जानलेवा है। तो दोस्तों, खबर को पूरा जरूर देखना और हमारी सच्ची पत्रकारिता की मदद करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, कंगना रनौत आज देश की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें यह पहचान कैसे और किसकी वजह से मिली? सुब्रमण्यम स्वामी के हालिया बयानों के अनुसार कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा महिला हैं। स्वामी का दावा है कि कंगना को भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट दिलवाने में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है। उनका कहना है कि कंगना मोदी से अक्सर मिलती थीं और राजनीति में आने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वे कर सकती थीं। स्वामी ने आरोप लगाया कि कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ नहीं। जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? टिकट दिया वो तो मोदी ने दिया। और राजनीति में आने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिशें की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कंगना राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि मोदी ने उन्हें सांसद बनवाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कंगना उनकी फेवरेट नहीं हो सकती क्योंकि वे कभी उनसे मिले ही नहीं, लेकिन वो जरूर किसी और की फेवरेट हैं। और उस किसी का इशारा साफ तौर पर मोदी की ओर था। दोस्तों, भारतीय राजनीति में चेहरे बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन आरोपों और रहस्यों की आंधी कभी थमती नहीं। जब सिनेमा की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली अभिनेत्री पर प्रधानमंत्री की खास होने का आरोप लगे तो सवाल उठते हैं। जब एक केंद्रीय मंत्री को नाच गाने वाली औरत कहा जाए तो देश की सियासत हिल जाती है, और जब खुद प्रधानमंत्री को नमक हराम कहा जाए तो समझ लीजिए राजनीति की चूलें हिल रही हैं। उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल उठाए हैं, बल्कि धमकी दी है कि अगर मुंह खोला तो मोदी देश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कंगना रनौत को लेकर उनके खुलासे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि कंगना को टिकट मोदी ने दिलवाया और उनके पास राजनीति में आने के लिए शरीर दिखाने के अलावा कुछ नहीं था। निर्मला सीतारमण को उन्होंने एक ऐसी महिला बताया जिसे देश की इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है। इतना ही नहीं, स्वामी ने कहा कि अगर उन्हें बीजेपी से निकाला गया तो वे कोर्ट में मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि सत्ता का पूरा खेल पलट जाएगा। अब सवाल यह है, बीजेपी आखिर चुप क्यों है? क्या सच में स्वामी के पास ऐसा कुछ है जिससे मोदी की पूरी छवि खतरे में आ सकती है? क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने ही एक नेता से डर रही है? क्या कंगना और निर्मला सीतारमण के पीछे कोई और कहानी है जो देश से छिपाई जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी पर उठ रहे ये आरोप राजनीतिक विद्वेष हैं या सच का संकेत? आज हम उन्हीं रहस्यों, आरोपों और धमकियों का पर्दा उठाएंगे जिनसे सियासत का सबसे मजबूत चेहरा तक हिलने लगा है। स्वामी ने निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा। उन्होंने उन्हें नाच गाने वाली औरत कहा और कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं पता। उनका कहना है कि देश की ग्रोथ रेट 4% से ऊपर नहीं जा रही है और निर्मला सीतारमण देश में केवल झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्मला इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है और उन्हें केवल दिखावे के लिए उस पद पर बैठाया गया है। स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को नमक हराम कह दिया और कहा कि मोदी सबसे बड़ा विश्वासघाती है। स्वामी का कहना है कि उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वे उनके गुरु जैसे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने रंग बदल लिया और उन्हें दरकिनार कर दिया। उनका आरोप है कि मोदी सबको गुलाम बनाना चाहता है और जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई है उसे किनारे कर दिया गया। स्वामी ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अभी तक जितने खुलासे मोदी के बारे में किए हैं वो केवल शुरुआत हैं। अगर उन्होंने मोदी का असली चेहरा देश के सामने ला दिया तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो अगर सामने आ जाएं तो मोदी की पूरी छवि खत्म हो जाएगी। जब स्वामी से पूछा गया कि अगर मोदी उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं तो क्या करेंगे, तो उन्होंने दो टूक कहा कि अगर मुझे पार्टी से निकाला गया तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा और अगर मैं कोर्ट गया तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उनका यह बयान अपने आप में एक बड़ी धमकी थी और शायद यही वजह है कि बीजेपी आज तक स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। यहां सवाल यह भी उठता है कि जब बीजेपी का कोई और नेता मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है,
लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को आज तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? क्या स्वामी के पास वाकई कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके कारण बीजेपी डरती है कि अगर वह उभर कर सामने आ गए तो पार्टी की साख को गहरा नुकसान हो सकता है? स्वामी ने कंगना और मोदी के रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि कंगना राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि मोदी की उन पर खास मेहरबानी थी। उन्होंने निर्मला सीतारमण को भी बेहद आपत्तिजनक शब्दों में निशाना बनाया और कहा कि उन्हें वित्त मंत्रालय की कोई समझ नहीं है। उन्होंने साफ किया कि मोदी अब अपने सत्ता के नशे में चूर हैं और देश तथा पार्टी के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। अब सवाल आपसे दर्शकों से यह है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी के इन आरोपों में सच्चाई हो सकती है? क्या मोदी और कंगना के बीच वाकई कोई खास रिश्ता रहा है? क्या निर्मला सीतारमण को केवल दिखावे के लिए वित्त मंत्री बनाया गया है? और अगर नहीं, तो फिर बीजेपी स्वामी जैसे नेता को पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर रही? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।